शहर में यखबस्ता हवाएं और बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। कोट लखपत, टाउनशिप, कॉलेज रोड, बागड़िया में बूंदाबांदी देखी जा रही है। बाग-ए-जिना, गवर्नर हाउस, मॉल रोड के एतराफ भी बारिश हो रही है। गरज चमक के साथ होने वाली बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है, तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। बाग-ए-जिना, गवर्नर हाउस, मॉल रोड के एतराफ भी बारिश हो रही है। इसी तरह कोट लखपत, टाउनशिप, कॉलेज रोड, बागड़िया में भी बूंदाबांदी हो रही है और गरज चमक के साथ होने वाली बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। बारिश के हवाले से मजीद क्या पेशगोई की जा रही है, मौजूदा सूरत हाल क्या है, मौसम की कोमल असलम डिटेल्स बताएंगी। जी कोमल। जी बिल्कुल, आसमान पर घंघोर बादलों का बसेरा, वक्फे से बादल बरस भी रहे हैं। अगर बूंदाबांदी की बात करें तो इस वक्त जो है वो माल रोड इतराफ बूंदाबांदी हो रही है। गुलबर्ग, टाउनशिप, कोट लखपत और इसी के साथ साथ जो है फिरोजपुर रोड इतराफ रिमझिम देखी गई है। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जिना हॉस्पिटल इतराफ तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से हर तरफ जो है खूबसूरत समा देखने को मिल रहा है। रंग बिरंगे फूलों की खुशबू जो है फिजा को मुअत्तर कर रही है। लाहौरी आज के मौसम को काफी इंजॉय कर रहे हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से जैसा कि पहले ही बता दिया गया था कि लाहौर शहर में 28 फरवरी तक गरज चमक के साथ कहीं हल्की कहीं जो तेज है वो बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। और यूं ही लाहौर शहर के वासियों को खूबसूरत मनाजिर देखने को मिलेंगे। और यूं यखबस्ता हवाओं के साथ लाहौर का मौसम काफी सर्द हो चुका है। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि लाहौरियों को हिदायत भी जारी कर दी गई है कि लाहौरी जो है दौरान सफर रेनकोट का इस्तेमाल करें और किसी भी ऐसी जगह ना जाएं जहां पर रोड्स काफी ज्यादा स्लिपरी हों। और सियासी मकामात की जानिब जाते हुए भी खास तौर पर बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाए और जो मौसमी सूरत हाल है उससे आगाही रखते हुए जो है वो अपने प्लान भी तरतीब दें। इसी के साथ साथ जैसे ही मौसम खुशगवार होता है तो लाहौरियों के दिल भी मचलते हैं कि वो क्यों ना कुछ मजेदार पकवान से भी लाहौरी जो है वो अपना दिल महसूस करवाएं। तो इसके साथ साथ जो है वो लाहौरी अब तैयारियां कर रहे हैं कि नान पकौड़े हों। और इसी के साथ इस मौसम की जानिब भी जो है वो काफी तेजी के साथ रुख किया जा रहा है। इस वक्त अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर के हवाले से तो मौजूदा दर्जा हरारत भी जो है वो 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। हवाएं 10 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है और हवा में नमी का तनासुब 54% रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात ने बताया है कि लाहौर शहर में आज दिन भर कभी सूरज, कभी बादल, कभी तेज बारिश, कभी हल्की फुल्की और कभी बूंदाबांदी रिकॉर्ड की जाएगी। और यूं ही जो है वो लाहौर शहर का मौसम आज अरथल एक रहेगा। और इसी के साथ साथ बागों के शहर में आज रंगों की बहार भी उतर आई है और वक्फे वक्फे से जो है वो बादल बरस भी रहे हैं। अब्रे रहमत ने हर तरफ जो है वो जलसा लेक कर दिया है, जिसको जो है वो हर कोई अपने अपने अंदाज में आज इंजॉय करता हुआ भी नजर आ रहा है। लाहौरियों को कहा जा रहा है कि अपनी एहतियात को भी यकीनी बनाना है, खासतौर पर बाहर जाते हुए स्पीड लिमिट का खास ख्याल रखना है ताकि किसी भी किस्म के हादसे का सामना ना करना पड़े। वहीं अगर हम बात करते हैं लाहौर शहर में बदलते मौसम की तब्दीलियों के हवाले से तो फिजाई आलूगी के हवाले से भी मैं आपको बताती चलूँ कि लाहौर में मौसम तो बदल रहा है, कभी खुशगवार होता है, कभी जो है वो बादल, कभी बारिश और कभी बूंदाबांदी, लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स में अभी तक बेहतरीन नहीं आ सकी। लाहौर में इस वक्त भी AQI 184 रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर एक बार फिर पहले नंबर पर विराजमान है। जबकि कोमल हमारे साथ ही अपडेट कर रही थी। कोमल, बहुत शुक्रिया। अभी आपको आगाह करें, वजीर आला लैपटॉप प्रोग्राम के लिए 3 अरब 90 करोड़ जारी कर दिए गए हैं। RHC अस्पतालों की रीवैम्पिंग के लिए 2 अरब 10 करोड़ जारी किए गए हैं। बुनियादी मरकज सेहत की रीवैम्पिंग के लिए 4 अरब 70 करोड़ जारी कर दिए गए। महकमा खजाना ने बजट जारी कर दिया है। डिटेल्स बताएंगे एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर। जी कैसर खोखर। जी बिल्कुल, महकमा खजाना हुकूमत पंजाब ने वज़ीर आला लैपटॉप प्रोग्राम के लिए 3 अरब 90 करोड़ रुपए जारी किए हैं। और जो ज़हीन तलबा है उनको महकमा हायर एजुकेशन वज़ीर आला पंजाब जो है वो बाकायदा तौर पर लैपटॉप देंगे ज़हीन तलबा को और उनकी सर्विसेज को एक्नॉलेज करेंगे। जबकि जो RHC रीजनल हेल्थ सेंटर हैं उनकी रीवैम्पिंग के लिए 2 अरब 10 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। जबकि बेसिक हेल्थ यूनिट जो है उनकी रीवैम्पिंग के लिए 4 अरब 70 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। महकमा खजाना ने ये बजट जारी कर दिया है। महकमा खजाना ने ये बजट ऑनलाइन कर दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर खोखर। आपको बताएं कि मोटरवे पर तेज रफ्तारी पर जुर्माने के साथ गाड़ी भी बंद कर दी जाएगी। मोटरवे पर 150 किलोमीटर से ऊपर स्पीड वाली गाड़ी बंद कर दी जाएगी। FIR के साथ साथ जुर्माना भी देना होगा। 3 लेन वाली मोटरवे पर कार की हद रफ्तार 120 किलोमीटर है। पब्लिक सर्विस गाड़ियों के लिए रफ्तार की हद 110 किलोमीटर है। इस हवाले से मजीद डिटेल्स बताएंगे आबिद चौधरी हमारे साथ हैं। जी आबिद चौधरी।
बिल्कुल, मोटरवे पर तेज रफ्तारी करने वालों की गाड़ी बंद कर दी जाएगी और उसके साथ साथ मुकदमा भी दर्ज किए जाएंगे। आईजी मोटरवे रिफत मुख्तार राजा की जानिब से अहकाम जारी कर दी गई, जिसके बाद मोटरवे पुलिस ने क्रैकडाउन भी शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि मोटरवे पर 150 किलोमीटर से ऊपर तेज गाड़ी जो है उनको बंद कर दी जाएगा और उनके मुकदमा भी दर्ज किए जाएंगे। 3 लेन वाली मोटरवे पर कार की हद रफ्तार 120 किलोमीटर है, जबकि पब्लिक सर्विस गाड़ियों की रफ्तार 110 किलोमीटर जो है वो मुकर्रर की गई है। और आईजी मोटरवे के हवाले से कहना है कि कौमी शाहराह पर भी तेज रफ्तारी की निगरानी के लिए टीमें जो है वो तश्कील दे दी गई हैं और हादसा से बचाव के लिए मोटरवे पर हिफाजती बाड़ को भी यकीनी बनाया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आबिद चौधरी। अभी आपको बताएं, मैट्रिक के इम्तिहान में ड्यूटी से इनकार 151 सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट को शो कॉज नोटिस जारी किए गए हैं। ड्यूटी ऑर्डर वसूल न करने वाले अमले में ज़्यादा तादाद ख़वातीन असातिज़ा की है। इस हवाले से बात करेंगे जुनेद रियाज से। जी जुनेद। जी, मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात में ड्यूटी से इनकार पर 151 सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट को शोकाज नोटिस जारी कर दिए गए हैं और उनको कहा गया है कि वो अपने तहरीरी जवाब के साथ साथ जो है वो अपनी ज़ाती सुनवाई के लिए जो है वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के सामने पेश हो। हालांकि सेक्टर स्कूल एजुकेशन ने सख्त हदायत जारी की थी कि किसी भी सूरत जो है ड्यूटी से इनकार नहीं किया जाएगा। इसी वजह से कंट्रोलर इम्तिहानात जाहिद मियाँ ने भी सख्त अहकाम जारी किए थे कि किसी सूरत ड्यूटी से इनकार नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद 151 जो है हादसा की जानब से ड्यूटी पर इनकार और ऑर्डर रिसीव ना करने पर उन्हें ज़ाती सुनवाई के लिए तलब कर लिया गया और उनको कहा गया कि अपना तहरीरी जवाब भी जो है वो जमा करवाएं। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी का कहना है कि वो उन असातिज़ा को बुलाकर जो है उनको जो है ऑर्डर रिसीव करवाए जा रहे हैं कि वो जाकर ड्यूटी करें। इनमें ज़्यादातर जिन असातिज़ा ने इनकार किया उनमें ज़्यादातर तादाद ख़वातीन असातिज़ा की और उनका कहना है कि घरों से दूर ड्यूटियाँ लगाई गई हैं जहाँ पर जाना मुश्किल है। तमाम घरों के करीब जो है इम्तिहानी सेंटर्स में ड्यूटियाँ लगाई जाएँ ताकि ड्यूटी कर सकें। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर का कहना है कि कार्रवाई शुरू कर दी गई है और सख्त कार्रवाई जो है असातिज़ा के खिलाफ की जाएगी। याद रहे कि मैट्रिक के इम्तिहानात 4 मार्च से लाहौर में रहे हैं। ठीक है जुनेद, बहुत शुक्रिया। पंजाब के 28 महकमों में खुसूसी अफराद डेली वेजर में चौथी बार तोसी का फैसला किया गया है। स्पेशल अफराद के डेली वेजर कॉन्ट्रैक्ट में तोसी की समरी काबीना को भी इरसाल कर दी गई। इस हवाले से डिटेल्स बता रहे हैं कैसर खोखर। जी कैसर खोखर। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने जो 28 महकमों में जो स्पेशल अफराद हैं, जो खुसूसी अफराद हैं, जो डेली बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट में तोसी का फैसला किया है और इस हवाले से जो समरी है वो काबीना को इरसाल कर दी गई है और इसमें 73 बिलियन रुपए जो है वो खर्चा आएगा इनकी तनख्वाह की मद में। और इसमें जो मुलाजिम है वो जो स्पेशल जो अफराद हैं, खुसूसी अफराद जिनको उर्दू में कहते हैं, उनके मुलाजमिन के जो कॉन्ट्रैक्ट है उनको एक्सटेंड किया जाएगा और ये 89 डे के लिए जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया जाएगा, ये फैसला हुआ है। जी, एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं, मुल्क की सबसे बड़ी नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी को 1 करोड़ का जुर्माना आयद किया गया है। नेपरा ने काम के दौरान सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर इलेक्ट्रीशियन की मौत होने से जुर्माना आयद किया। मजीद तफसीलात बताएंगे शाहिद नदीम सिपरा हमारे साथ हैं। जी शाहिद सिपरा। नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी को सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने की बुनियाद पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद कर दिया गया है। ज़राए की जानिब से बताया गया कि काम के दौरान मुलाजिम की हलाकत की बुनियाद पर नेपरा ने NTDC को शोकाज नोटिस दिया था, जिसमें यह कहा गया कि सेफ्टी कवानीन के बरअक्स काम करवाया गया, जिसकी वजह से फैटल एक्सीडेंट हुआ। ताहम NTDC का जो जवाब दिया गया उसमें जो नेपरा है उसने गैर तसल्ली बख्श उस जवाब को करार देते हुए 1 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद किया है और साथ में ये भी कहा है कि नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी की जानिब से अगर 3 माह के दौरान ये जुर्माना अदा नहीं किया जाता तो मज़ीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दूसरी जानिब इसी डिसीजन में ये भी कहा गया है कि कवानीन के मुताबिक NTDC को चाहिए था कि मुतासरा फैमिली की मदद करे और NTDC के अपनी पॉलिसी के मुताबिक जो मराद उन लवाहिकीन को मिलना थी वो मिलनी चाहिए थी। तहम नेपरा में इस बात की भी निशानदेही की गई है कि NTDC ने मुतासरा ख़ानदान को कवानीन और पॉलिसी के मुताबिक मराद भी नहीं दी हैं। हुक्म दिया गया है कि फौरी तौर पर। ठीक है शाहिद सिपरा, बहुत शुक्रिया। पुलिस शहदा के अहले खाना के लिए अच्छी खबर यह है कि अब शहीद के भाई की तरह बहन भी पुलिस की नौकरी हासिल कर सकेगी, पुलिस हुकाम की जानिब से बताया गया है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे अली साही। जी अली साही, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, शोहदा की फैमिलीज़ के लिए अच्छी खबर है कि पंजाब पुलिस में जितने भी 1700 के करीब शोहदा हैं, उनकी फैमिलियों में जब भी जॉब्स दी जाती थी तो वो उनके भाइयों को दी जाती थी, यानी किसी भी एक भाई को शहीद की जगह पे कंपनसेट किया जाता था और उसको नौकरी दी जाती थी। और इसमें बहुत सारी ऐसी फैमिली सामने आई जिसमें शोहदा के भाई नहीं थे, सिर्फ बहनें थी। तो इस पर आईजी पंजाब की जानब से जब शिकायत मौसूल हुई तो तरमीम का हुक्म दिया गया। आईजी पंजाब की जानब से मुतलका जो वेलफेयर ब्रांच है उसको डायरेक्शन दी गई कि रूल्स में तरमीम के लिए काम किया जाए। तो इसी हवाले से आइंदा जो शहीद के फैमिली में नौकरी देनी है उसमें ब्रदर की बजाय सिबलिंग्स का वर्ड जो है वो किया जाए। अली साई, बहुत शुक्रिया।